हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बोर्ड के एग्जाम क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये सितंबर 2021 में आया था और क्या लिखा है कि ए बॉक्स कंटेन्स 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स। एक बॉक्स में 5 सिर्फ और सिर्फ 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है जो भी होंगे, 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स और 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स थे एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट। तो इतने चॉकलेट्स थे एक बॉक्स में। आपसे क्या पूछा था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द चॉकलेट पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इज़ ए कॉफ़ी चॉकलेट। अब उसमें से जो चॉकलेट निकलेगा बाहर वो कॉफ़ी रहेगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम अज्यूम करेंगे कि 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट जो है वो S1, S2, S3, S4, S5 रहेगा और कॉफ़ी उसी तरह और पेपरमिंट भी उसी तरह। तो ऐसा लिखेंगे लेट 5 स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स बी S1, S2, S3, S4, S5। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, मतलब P ऑफ A का फॉर्मूला विच इज़ इक्वल टू N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ S होना ज़रूरी है, सैम्पल स्पेस आपके पास रहना ज़रूरी है। तो ये सभी मिलाकर जो बनेंगे वो सैम्पल स्पेस रहेंगे। तो उसको अज्यूम करें कि टोटल 5 अगर स्ट्रॉबेरी चॉकलेट्स है तो वो 5 जो चॉकलेट्स है उनका ये सपोज करिए नंबर्स है S1, S2, S3, S4, S5। फिर 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स है तो हम ऐसा लिखेंगे कि ये भी अज्यूम हो रहा है कि 6 कॉफ़ी चॉकलेट्स जो रहेंगे वो C1, C2, C3, C4, C5, C6 रहेंगे एंड 2 पेपरमिंट चॉकलेट B, P1, P2। तो अब ये सारे जो आपने अज्यूम किया है ये सब सैम्पल स्पेस बन जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखें देयरफॉर S के अंदर ये सभी आ जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको अगर काउंट करोगे तो 6 + 5 11, 11 + 2 13, तो टोटल हो जाएगा 13। तो N ऑफ S आपको मिल गया 13। तो अब आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछा है वो आपका इवेंट रहेगा कॉफ़ी चॉकलेट का। तो हम लिखेंगे कि लेट A बी द इवेंट दैट ए कॉफ़ी चॉकलेट इज़ पिक्ड अप। तो A के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी चॉकलेट ही लिखना है। तो N ऑफ A अब आप निकालोगे वो 6 मिलेगा। देखिए अब ये इवेंट जो है कॉफ़ी के लिए पूछा तो आपने कॉफ़ी को ले लिया, स्ट्रॉबेरी पूछा रहता तो आपको सिर्फ इतना लेना होता, पेपरमिंट पूछा रहता तो आपको 2 लेना होता। जिसका प्रोबेबिलिटी पूछेगा आपको उसका इवेंट लेना है। और फिर फाइनली अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है तो आपको P ऑफ A का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जो क्या रहेगा N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। बस अब N ऑफ A के प्लेस पे आप क्या लिखोगे 6, क्योंकि टोटल 6 है यहाँ पे, तो विच इज़ इक्वल टू 6 आएगा। और उसके बाद N ऑफ S 13 है तो आ जाएगा यहाँ पे 13। तो 6/13 ही उसका आंसर रह जाएगा। तो फाइनली आपको क्या लिखना है स्टेटमेंट में कि द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉफ़ी चॉकलेट इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम बॉक्स इज 6/13। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स कि टोटल अगर 13 चॉकलेट्स है तो कॉफ़ी चॉकलेट आने के 6 ही चांस रहेंगे ना आउट ऑफ 13 के। तो वही यहाँ पे लिखा है कि 6 चॉकलेट्स आउट ऑफ 13। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये क्वेश्चन आया था मार्च 2020 में और क्या लिखा है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो आप जानते हो 52 प्लेइंग कार्ड्स के टाइप्स और वो सारी चीज़ें। आपसे जो पूछा वो क्या पूछा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज़ अ रेड कार्ड। रेड कार्ड आना चाहिए और ये एक्टिविटी था स्टूडेंट्स। तो ये है उसका एक्टिविटी, आपको सिर्फ ये बॉक्सेस को फिल करना है। तो एक्टिविटी में क्या लिखा, सपोज S इज़ द सैम्पल स्पेस और N ऑफ S क्या रहेगा 52, क्योंकि कार्ड्स के सैम्पल स्पेस आप लिख नहीं पाओगे। उसके टोटल आप जानते हो तो 52 रहेगा। एक इवेंट है कि कार्ड ड्रॉन इज़ अ रेड कार्ड बोले ही है, तो वही इवेंट रहेगा कि कार्ड ड्रॉन इज़ अ रेड कार्ड। तो टोटल रेड कार्ड्स इज इक्वल टू डैश हार्ट्स प्लस डैश 13 डायमंड्स। चलिए फिर से इसका मीनिंग बता रहा हूँ कि टोटल रेड कार्ड्स कितने हैं उसके लिए आपको यहाँ पे 2 करके लिख के बताया कि डैश हार्ट्स रहेंगे, कितने हार्ट्स रहेंगे वो आपको बताना है, प्लस 13 डायमंड्स। तो आप जानते हो कि देखिए ये पूरे रेड कार्ड्स है जिसके अंदर 13 हार्ट्स है और 13 डायमंड है। तो आपको यहाँ पे हार्ट्स की जगह पे लिखना है 13 और डायमंड्स की जगह पे 13 उन्होंने लिख के रखा है। तो N ऑफ A क्या हो जाएगा, तो आपसे N ऑफ A मतलब इवेंट A क्या है, कार्ड ड्रॉन इज ए रेड कार्ड। तो रेड कार्ड टोटल 13 थोड़ी है, 26 है। तो आपको यहाँ पे N ऑफ A 26 लिखना पड़ेगा, क्योंकि रेड कार्ड की बात है तो हार्ट्स और डायमंड्स दोनों को मिला के आपको लिखना पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है तो फॉर्मूला बोला है तो P ऑफ A इक्वल्स टू डैश अपॉन N ऑफ S। तो आपको मालूम है कि यहाँ पे N ऑफ A आ जाएगा, N ऑफ A अपॉन N ऑफ S। तो N ऑफ A के जगह पे 26 यहाँ पे लिखा हुआ है और N ऑफ S की जगह पे 52 यहाँ पे लिखा है। P ऑफ A क्या रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे, 26 1 जा 26 2 जा
तो 1/2 आ जाएगा इसका आंसर। तो बस इतना ही आपको करना था जो मार्च 2020 में आया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन कहीं पे भी नहीं आया है तो करना फिर भी ज़रूरी है। क्या लिखा है कि ए कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है, एंड ए डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली। एक ही साथ दो काम हो रहा है, एक कॉइन को भी टॉस किया जा रहा है, आपके पास दोनों चीज़ एक साथ है, एक ही हाथ में आपके पास कॉइन भी है और आपके पास डाई भी है और दोनों को एक साथ फेंका जा रहा है। इसको टॉस समझिए, इसको रोल समझिए। आपको करना क्या, आपको बोला कि राइट द सैम्पल स्पेस एस, आपको सैम्पल स्पेस बताना है इनका और टोटल काउंट करके बताना है। तो देखिए अगर एक कॉइन की बात करेंगे, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें दो ही आउटकम आएगा। एक तो हेड आ सकता है जो आपको दिख रहा है, दूसरा आपको टेल मिल सकता है। तो इसके अंदर तो आप सुबह से शाम तक अगर इसको टॉस करते रहोगे तो ये दो ही चीज़ आएगा, ठीक है। फिर दूसरा आपको डाई की बात भी किया, तो अगर आपके पास डाई है, अगर इसको आप रोल कर रहे हो तो इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर 1 आ सकता है, इसके अंदर 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है अपर फेस पे, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब अगर दोनों आपके पास एक साथ है और आप उसको एक साथ ही थ्रो कर रहे हो, रोल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आपको क्या मिल सकता है स्टूडेंट्स। कॉइन रहेगा तो वो दो ही चीज़ देगा, डाई रहेगा तो ये 6 चीज़ देगा। तो अब अगर एक ऑर्डर से चलते हैं तो ऐसा जूम कर सकते हैं कि कॉइन में सपोज हेड आया और इसमें 1 आया, फिर इस पर वापस से हेड आया, इसमें 2 आया, H1 H2 H3 H4 T1 T2 T3 T4 T5 T6 मतलब 6 तक। तो सैम्पल स्पेस यही बनेगा। तो आपको सैम्पल स्पेस में क्या लिखना है, तो पहले तो आप ये लिखिए कि ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पे लिखते हैं ए कॉइन इज टॉस्ड एंड ए डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एस, सैम्पल स्पेस में क्या जाएगा स्टूडेंट्स, तो हेड ले लेंगे कॉइन के लिए और 1 ले लेंगे डाई के लिए। तो H1 आ सकता है, H2 आ सकता है, H3 आ सकता है, H4 आ सकता है, H5 आ सकता है और H6 आ सकता है। फिर टेल के साथ अगर कॉम्बिनेशन देखेंगे तो टेल 1 आ सकता है, T1, फिर T2 आ सकता है, T3 आ सकता है, T4 आ सकता है, T5 और T6। तो इतना ही आएगा अगर आपके पास ये दो चीज़ें हैं। तो अब आपको सैम्पल स्पेस लिखने को बोला था, आपने लिखा। दूसरा आपको n ऑफ s पूछा है, तो n ऑफ s मतलब काउंट करोगे आप तो 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे तो 12 हो जाएगा। तो n ऑफ s 12 मिल गया और इतना ही करना था 2 मार्क्स के लिए स्टूडेंट्स। आ सकता है ये 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, जो भी रहेगा आप कर सकते हो। चलिए इसके बाद एक इसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, जो यहाँ पे है कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। आपके पास 2 कॉइन है और दोनों को एक साथ ही टॉस किया जा रहा है। आपको सैम्पल स्पेस लिखना है एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स। तो इसका सोल्यूशन आप करिए स्टूडेंट्स, आप करके चेक करिए। एक क्वेश्चन और बाकी है जो बोर्ड एग्जाम में आया है, वो देख लेते हैं। तो देखिए जुलाई 2019 में आया है और एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, तो एक्टिविटी बता दे रहा हूँ। क्या लिखा देखिए, 9 टिकट्स बियरिंग 1 ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 9। तो 9 टिकट्स है और उस पर 1 से लेके 9 तक का नंबरिंग लिखा हुआ है और आर इन ए बॉक्स, वो एक बॉक्स में है। 1 टिकट इज़ ड्रॉन एट रैंडम, एक टिकट निकाला जा रहा है, मतलब एक एक करके निकाला जा रहा है, ऐसा समझिए, फ्रॉम द बॉक्स। इवेंट ए क्या है कि टिकट शोज़ एन इवन नंबर। अब टिकट जो निकलेगा वो इवन नंबर शो करेगा। तो कितने चांसेस है आपको ये सब, मतलब चलिए आपको तो एक्टिविटी करना है। सैम्पल स्पेस क्या रहेगा, सैम्पल स्पेस में 9 टिकट्स है बियरिंग 1 to 9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आ जाएगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को अरेंज कर लेते हैं इस तरीके से। तो आपको 9 टिकट्स बोला है और नंबरिंग भी है 1 से लेके 9 तक, तो सैम्पल स्पेस में सबके सब आ जाएंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा 1, फिर 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आ जाएगा पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस में। काउंट करोगे तो 9 हो रहा है, तो n ऑफ s आपको मिल जाएगा 9। ए इवेंट क्या है कि इवेंट ए टिकट शोज़ एन इवन नंबर, तो इनमें से सभी इवन नंबर आपको लिखना है। तो 2 लिखोगे आप, 4 लिखोगे, 6 लिखोगे और 8 लिखोगे, तो इतना आप लिखोगे इवन नंबर। इसको भी काउंट करना है तो 1 2 3 4 हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। बस इतना ही था स्टूडेंट्स, 2 मार्क्स के लिए आया था ये जुलाई 2019 में। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिए। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।